साथियों, आध्यात्मिक यात्रा में आज हम लोग चर्चा करेंगे योग, राजयोग और तपस्या। चूंकि इन तीनों का काफी जिक्र होता है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि ये तीनों क्या है। तीनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम डिफरेंस जान जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत आनंदमय होती है। तो योग जो होता है, इसका मतलब होता है कि परमात्मा के साथ मन और बुद्धि का संबंध जोड़ना। तो जब हमारा परमात्मा से मन और बुद्धि का संबंध जुड़ जाता है तो चीजें बहुत अच्छी जाती है। ये कोई शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो सकता है, तो अभ्यास की बहुत जरूरत है इसके लिए। तो जब हम योग में परमात्मा से जुड़ते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़कर शांति, शक्ति और पवित्रता का अनुभव करना। क्यों? परमात्मा बहुत पवित्र होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो चूंकि आत्मा का भी जो बेसिक गुण होता है वो शांति का होता है, और परमात्मा शक्तिशाली होता है, तो उससे हमें शक्ति की प्राप्त होती है। और तो योग में जानने से क्या होता है कि हमें शक्ति, शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। जब चीजें पवित्र होती है, अच्छी जाती है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें अध्यात्म में राजयोग। राजयोग जो है, ये एक विशेष प्रकार का योग होता है जिसमें आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की विधि बताते हैं। इस विधि में क्या होता है, बेसिकली ये ध्यान आधारित विधि होती है। क्योंकि जब हम पारलौकिक की बात करेंगे तो हमें अंदर से जागृत होने की आवश्यकता है। तो इसमें आत्मा को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने का अभ्यास किया जाता है। तो राजयोग में जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और शक्तियों को और शक्ति मिलती है। तो राजयोग का केवल उद्देश्य क्या होता है? आत्म जागरूकता को बढ़ाना। दूसरा इसका होता है नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मक विचारों को विकसित करना। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो ये समझने का विषय है और इसी से हमें लाभ मिलता है। तो राजयोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से परे हो जाते हैं और अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण को प्रारंभ कर देते हैं। और तपस्या जो है, जब हम योग में जाते हैं, फिर राजयोग में जाते हैं, फिर जब हम तपस्वी जीवन की बात करते हैं तो समझना चाहिए तपस्या क्या होती है। तपस्या का अर्थ होता है को स्वयं को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाने वाले हमारे आध्यात्मिक प्रयास। तो इन प्रयासों में क्या होता है कि नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को, इनको त्याग करना और सकारात्मक चीजों को विकसित करना। तो ये तभी हो पाता है जब हम परमात्मा शिव की याद में कोई भी काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ जब हम सर्व संबंधों की याद में रहते हैं तो इसको कहते हैं तपस्या। इसमें क्या होता है, तपस्या का मतलब होता है कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों को तपाना। जब हम कर्मेंद्रियों को तपाएंगे और तो उनको क्या होगा, शीतलता प्रदान होगी। तो जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो शुद्ध शब्दों में कहें तो तपस्या का उद्देश्य होता है कि आत्म विकारों से मुक्त करना और परमात्मा के समान अपने को बनाना। तो तपस्या में सेवा जरूरी है, तो सेवा में तपस्या है, और इसीलिए तपस्या हमें करनी है। तो ये जीवन हमारा तपस्या है। तो ये तपस्या सेवा तभी हो सकती है जब हम परमात्मा की याद में हमेशा रहे। तो जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम कहेंगे हमारा तपस्वी जीवन है। तो परमात्मा की याद में जब रहेंगे तो जो कर्म करेंगे उसमें सेवा का भाव रहेगा, और जब सेवा अच्छी होती है तो हम कहेंगे कि हमारी तपस्या है। तो इसको हमें तपस्या के इस रूप में लेना है। तो जब हम योग, राजयोग और तपस्या तीनों को समझ जाते हैं और हम अपने अहंकार को त्याग कर सेवा के भाव में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कर्म जो है बहुत अच्छा होता है। और अध्यात्म में हम लोग केवल एक ही चीज पे जोर देते हैं कि हमारे कर्म की क्वालिटी कैसे अच्छी हो। अध्यात्म का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारी कर्म
की क्वालिटी कैसे अच्छी हो, और जब कर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारे जीवन की यात्रा अच्छी होगी। ओम शांति। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। भविष्य में और हमारे शिक्षाप्रद वीडियो को देखने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और कोई भी कमेंट हो तो आप हमें भेजिए। हमारा प्रयास है कि समाज में जो भी लोग हैं जिनको हमारा ये ज्ञान पसंद हो, हमारा उद्देश्य है कि उनकी आंखों को खोलना है, ज्ञान चक्षु को खोलना है, क्योंकि अध्यात्म में चलने पे ही हमारा असली कल्याण है। ओम शांति।